जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हम सभी मित्र देख रहे थे बिहार स्पेशल जीके जीएस जो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका बीपीएस आपका बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बीपीएससी एंड बिहार पुलिस एंड बिहार एसआई अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज का क्लास होगा दोस्तों छठवां। इसके इसके जो पहली वाली क्लास है दोस्तों उसे जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें हम बिहार के इतिहास को आज कंप्लीट कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे और जो क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं उसके आगे का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है दोस्तों। आपका 154 प्रश्न है। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार की इस शहर में हुआ है। तो किस शहर में हुआ है? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। ये 46 बीपीएससी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं हम सभी मित्र। ये रहा, देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर यानी महाराष्ट्र में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग समझ में आ गए हो राइट आंसर क्या है। इसमें राइट आंसर आपका नहीं दिया था, तो यहाँ से फैजपुर महाराष्ट्र में इसका राइट आंसर हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोग बताइएगा आज का लेक्चर जो ये छठवीं क्लास होगी कैसी रही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 155 क्वेश्चन क्या कहता है? सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। किसमें? इसका ऑप्शन है पटना, साहिबगंज, बड़ही या मुजफ्फरपुर। तो राइट आंसर दोस्तों होगा आपका सी इज द राइट आंसर है आपका बड़ही। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दोस्तों बीपीएससी वाले ही मिलेंगे। तो जो बीपीएससी एग्जाम होना है दोस्तों बिहार स्टेट में, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए। यहाँ से K95 एग्जाम से सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा बिहार स्पेशल जीके जीएस। और आज के इस लेक्चर में, छठवें लेक्चर में, हम बिहार के इतिहास के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगी जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, आपका ज्योग्राफी सेगमेंट से संबंधित बिहार का भौगोलिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा यानी अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस महाविद्यालय में अध्ययन किया था? ये महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका नालंदा, यानी डी इज द राइट आंसर है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यहाँ से आप लोग इसका व्याख्या भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो की स्टार्ट करके। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो में। ये आपका अगला प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगीति यानी काउंसिल, जिसे हम परिषद के नाम से भी जानते हैं, कहाँ आयोजित हुई है? वश, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो सभी दोस्तों जानते होंगे इसका राइट आंसर, क्योंकि अभी तक जितनी भी पिछली कक्षाएं हुई हैं अभी तक दोस्तों 5 कक्षाएं, सभी में यह प्रश्न बना हुआ है। तो रिपीटेड प्रश्न है, तो बिल्कुल आप लोग सही करिएगा इसको आंसर। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 157 158 प्रश्न देखते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों, कितनी बौद्ध संगीति हुई है? 4 बौद्ध संगीति हुई। कहाँ, किस काल और कब हुई थी? सब यहाँ पे देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों किस काल में? अध्यक्ष कौन है? शासन काल है एंड स्थान है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। किस शासन काल में? अजातशत्रु राजगिरी में हुआ था, स्थान है। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, ये सब कामी एंड कलाशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था। एंड तृतीय बौद्ध संगीति, इसलिए इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बने हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ों को तैयार कर लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व, मुगलीपुत्र 30 एंड अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र इसका स्थान है। चौथी ये महत्वपूर्ण है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष, कनिष्क के शासनकाल में। एंड कुंडलवन यानी कश्मीर में यह स्थान में आयोजित हुआ था। तो आप लोग यहाँ से सभी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। आप लोग व्याख्या को, वीडियो को पॉज करके आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। ये सबसे बेहतर तरीका होता है स्टडी करने का दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 158 प्रश्न देखते हैं। हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से दोस्तों बिहार जीके जीएस के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आज की इस टॉपिक में, यानी जो छठवीं टॉपिक है यानी छठवीं क्लास है, इसमें हम बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक बने हैं 200 प्लस, सभी को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगला लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, आप लोग तैयार रहिए।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा एंड कनिष्क द्वारा। तो आप लोग इसे स्टार कर लीजिए, यह प्रश्न बना हुआ है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके दोस्तों बीपीएससी एंड बिहार पुलिस एंड बिहार एसआई और बिहार अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बीपीएससी वाले ही मिलेंगे दोस्तों इसमें। तो जो मित्र बीपीएससी एग्जाम देंगे बिहार स्टेट के लिए, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहिए। K95 एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, K95 एग्जाम को दोस्तों। और आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा रहा। अजातशत्रु, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका उदयन, सी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, साम्यवादी। तो राइट आंसर है सी, समाजवादी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग व्याख्या देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। आइए 160 प्रश्न देखते हैं। 160वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाबी केसरी, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। तो राइट आंसर है आपका इंडियन नेशन। तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए, प्रश्न बना हुआ है। और यहाँ देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2002 में प्रश्न बना हुआ है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 161। 161 क्या कह रहा है? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल या कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। तो राइट आंसर है आपका डी, हजारीबाग जेल, यानी डी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ये 162 प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं दोस्तों। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? तो बिल्कुल यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी पिछली वाली क्लास को देखेंगे तो वहाँ से भी इस प्रश्न को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। राइट आंसर है बिहार, यानी सी इज द राइट आंसर है। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत में किया था। तो यह प्रश्न रिपीटेड है, इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और कोई भी क्वेरी हो या कोई आपका सजेशन हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। उसको K95 एग्जाम के माध्यम से फुलफिल जरूर किया जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करा करिए दोस्तों, चाहे वीडियो अच्छी लगे या दोस्तों कोई सजेशन देना हो तो, सभी के परिप्रेक्ष्य में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपने चारों बौद्ध संगीति देखी है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। राइट आंसर दोस्तों बी, पाटलिपुत्र में। आइए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके सभी चीज़ों को आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि जो मंदिर बनाया गया था कहाँ है? जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वहाँ पे महाबोधि मंदिर है। तो आपको बताइए। राइट आंसर आपका बी, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए व्याख्या देख सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ से आप लोग को मिल जाएंगी। जैसे आप लोग नोट कर सकते हैं, बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था? आयु में गया बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और आप लोग सभी चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे, ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। और सभी मित्र जो बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका बीपीएससी हुआ, बिहार पुलिस हुआ, या आपका बिहार एसआई, या जो बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम है तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। K95 एग्जाम से सभी चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है, आप लोग बने रहिए चैनल पर दोस्तों, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी वैशाली, उज्जैन, राजगीर, या गिरिव्रज जिसे जानते हैं चंपा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी बता सकते हैं। देखिए बिहार प्रोडक्ट एसआई में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 165 का राइट आंसर है आपका राजगीर या गिरिव्रज। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 166, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ पर चलन में लाए गए थे? ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो स्टार्ट कर लीजिए। यानी बिहार एसआई में प्रश्न बना हुआ है, जैसा कि मैंने द्वारा पहले ही बताया गया वीडियो की स्टार्टिंग में ही। आपका बीपीएससी एग्जाम हुआ, या बिहार पुलिस एग्जाम हुआ, या बिहार एसआई, या जिस बिहार स्टेट के जो भी
अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार जीके जीएस स्पेशल बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप लोग देखते चलिए, इस टॉपिक को मिस ना करें और सभी दोस्तों के ग्रुप में इस चीज़ को शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, बने रहें चैनल पर। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ से चलाए गए थे दोस्तों? तो मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत एंड बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है आपका डी, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। डी इज द राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। आइए हम 167 की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, बृहदत्त या नंद? राइट आंसर है चंद्रगुप्त। डी इज द राइट आंसर है। ये भी एसआई में प्रश्न बना हुआ है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा 168, आइए उसे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, झारखंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905, 1912, 1936, 1946। यह प्रश्न रिपीटेड है, इसकी पहली वाली कक्षा में देखेंगे, यानी जो पहली वाली पिछली क्लासेस हुई अभी तक लगभग 5 क्लासेस, उसे जाइए आप लोग बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की कराया गया है। 200 प्लस आपके बिहार इतिहास से क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, तो आप लोग उसको देखिएगा जरूर। इसका राइट आंसर आपका 1912, बी इज द राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बी। तो यहाँ से आप लोग व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 170 प्रश्न देखते हैं। 170वां यानी 170 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई है दिल्ली, नासिक, पटना, लाहौर। राइट आंसर आपका सी, पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुआ था एंड इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो यहाँ से सभी चीज़ों को जो महत्वपूर्ण हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तथ्यों को आप लोग अपने नोट 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। अगला प्रश्न बनेगा क्या है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ये तथ्य इंपॉर्टेंट है बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बीपीएससी प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है। मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों आपके बीपीएससी वाले ही हैं। तो जो मित्र बीपीएससी एग्जाम देना है बिहार स्टेट वाले एग्जाम को, तो बिल्कुल इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। जो भी सभी टॉपिक हैं आपका टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही है बिहार स्पेशल जीके जीएस को, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एंड तथ्यों को भी इसमें इंक्लूड करते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा आपका डी, उदयन, यानी पाटलिपुत्र बसाया उदयन ने। यहाँ से आप लोग अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगीर से स्थानांतरित थी। ये तथ्यों को आप लोग मेंशन करते चलेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका रिवीजन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी दोस्तों? नालंदा, गया, राजगीर, बौद्ध गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापदानंद या घनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर है आपका बी, घनानंद। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 73 174वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न है आपका। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो सभी क्वेश्चन परिचित होंगे सभी मित्र। इसका राइट आंसर है जगदीशपुर। यहाँ से आप लोग इसका व्याख्या देख सकते हैं, सभी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं 175वें प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या आपके कुशल सिंह। राइट आंसर है आपका हैदर अली खान। यहाँ से आप लोग डिस्कशन का मैटर यानी जो व्याख्या दिए गए हैं इसे आप लोग पढ़ते रहिए आसानी से, और जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते रहिए, ताकि आप लोग का एग्जाम टाइम अच्छा खासा रिवीजन हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था किस जेल में? तो बांकीपुर जेल में। ये तथ्य पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 102 बार 3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है हो मुंडा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। तो इसको आप लोग भी देखते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 178 प्रश्न देखते हैं। ये 78 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर था, गया, शाहाबाद, पटना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का लेक्चर यानी ये जो 6वीं लेक्चर है तो कैसी रही, बिल्कुल आप लोग कमेंट बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन बनेगा अगला अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार स्टेट के लिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। राइट आंसर आपका धर्मपाल। ये प्रश्न बना है एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार्ट कर लीजिए। और प्रश्न आगामी एग्जाम में या जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बन सकता है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से सभी चीज़ों को मेंशन कर लीजिए अपने नोट्सबुक में, ताकि एग्जाम टाइम आपका चीज़ें समझ में आती रहें। यहाँ से आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? तो बैठ बेगारी पर। किस पे? बैठ बेगारी पर। सी इज द राइट आंसर है। ये भी बीपीएससी में प्रश्न बना हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या कह रहा है? बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आदिवासियों खूंट खट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। किस क्वेश्चन में? इस वाले में। और ये तथ्य कुछ समझ में आ रहे होंगे आप सभी दोस्तों को। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे मेरे द्वारा उसका डिस्कस करते हुए चलेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं व्याख्या के रूप में, तो उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में आप लोग मेंशन कर लिए, ताकि एग्जाम टाइम आपको दोस्तों का बेहद ही अच्छे से नोट्स रिविजन हो सके। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। किस वर्ष में? तो 1917 में। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं गया एवं पटना जिलों में 1917-18 में भयंकर दंगे हुए थे। आइए 142वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ था? यह प्रश्न भी रिपीट हुआ चुका है। अभी तक जो 5 कक्षाएं इससे पहले की हुई हैं दोस्तों, उसी मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। बिल्कुल आप लोग जाइए देखिएगा। आज जो ये जो टॉपिक थी, दूसरी टॉपिक थी। हमने पहले टॉपिक में आपका जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने परिचय को दिखा था, बिहार स्टेट के, यानी जो बिहार एग्जाम बिहार के परिचय को देखा था। एंड सेकेंड टॉपिक थी आपकी बिहार इतिहास। तो ये टॉपिक अभी तक चल रही है, क्योंकि ये टॉपिक महत्वपूर्ण था। इसमें 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसे आज के इस लेक्चर में 200 कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। 200 प्लस लेक्चर थे, इसमें आज ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है उस लेक्चर को जाइए जरूर देखिए, जो अभी तक जो पिछली कक्षाएं हुई हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1912 में। तो ये आज की 6वीं लेक्चर होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं 183वें प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? ए सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ए इज द राइट आंसर है। देखिए ये भी बीपीएससी में प्रश्न बना हुआ है, व्याख्या देख सकते हैं आप सभी मित्र वीडियो की स्टार्ट करके। एंड नेक्स्ट है 184 प्रश्न क्या कह रहा है? बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। प्रश्न रिपीटेड है, तो बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और इसकी जो पहली वाली लेक्चर अभी तक हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल देखिएगा जाकर दोस्तों। 4 से 5 लेक्चर अभी तक हुए हैं। ये आज की 6वीं क्लासेस है। असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। राइट आंसर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी इज द राइट आंसर है। मैक्सिमम प्रश्न जो मेरे द्वारा हर बार बताए जा रहे हैं आपके बीपीएससी वाले ही मिलेंगे दोस्तों। तो बीपीएससी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। 185वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर है आपका डी, जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से क्या थे? संबंधित नहीं थे। इस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल आप सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। यहाँ से आप लोग व्याख्या में नोट कर लीजिए कौन संबंधित है कौन नहीं है। आइए 186वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50वां हमने देख लिया। 86वां क्वेश्चन है आपका, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? बिहार के किसान आंदोलन से। यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग इसे रिवीजन करते चलिए। और ये प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में बना हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ये भी रिपीट प्रश्न है, रिपीटेड हुआ है। खेड़ा, चंपारण, बारडोली, बड़ोदरा। राइट आंसर आपका दोस्तों बी, चंपारण आंदोलन में। क्योंकि दोस्तों बिहार जो इतिहास का ये टॉपिक चल रहा है, सेकंड टॉपिक है बिहार इतिहास से संबंधित दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विथ किसके साथ? आपके महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन थे, 200 प्लस क्वेश्चन है। आज की इस लेक्चर में यानी 6वें लेक्चर में आज की इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो अगला लेक्चर होगा जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जो अगली टॉपिक होगी, थर्ड टॉपिक आपकी दोस्तों बिहार के भौगोलिक से हम देखेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी संबंधित होगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे आशा है सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो भी प्रश्न पूछना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो भी आपका सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग बताइए। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बी इज द राइट आंसर है।
ये भी बीपीएससी में प्रश्न बना हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किसके द्वारा बुलाया गया था। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान दिया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल, 1917 में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 189वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसीलिए मेरे द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों, इसकी पहली वाली जितनी कक्षाएं हुई हैं तो बिल्कुल आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वहाँ पे बताया गया, मेरे द्वारा स्टार कराए गए हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर, उसे अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। तो राइट आंसर आपका कुंवर सिंह। यहाँ से कुंवर सिंह से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में मिलेगा आपका दोस्त, चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार एसआई हुआ, जितने भी बिहार स्टेट एग्जाम के महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 190 प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कौन, किसने बनाई? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है। आइए हम लोग व्याख्या से देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन यानी हर्यक वंश ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है, तो नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से मेंशन कर लीजिए सभी चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ से। तो ऑप्शन में जो चीज़ें दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप लोग उसी को राइट आंसर समझेंगे, जो कि उदयन ऑप्शन में नहीं है। 191 प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। राइट आंसर आपका श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार ये सभी थे दोस्तों। आइए इसका हम कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या को भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों इसका व्याख्या देखते हैं। 191 वाले प्रश्न का, अफगानिस्तान एंड बिहार एवं कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत आते थे, लेकिन श्रीलंका जो है उसमें केवल धम्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका में। यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसे स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जस्ट हमने इस पर चर्चा किया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 82 में, 1882 ईस्वी में। आइए इस तथ्यों पर हम लोग एक बार अपना दृष्टि देख लेते हैं, दृष्टि से एक सरसरी निगाहों में। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की। इसे स्टार कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये प्रश्न रिपीटेड है क्योंकि अभी हमने इसे देख लिया है। राइट आंसर 1936। इसीलिए मेरे द्वारा हर बार कहा जा रहा है दोस्तों, अभी तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं बिहार स्पेशल जीके जीएस से संबंधित, लगभग 5 कक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल जीके जीएस के नाम से, तो वहाँ से जाइए, सभी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि दोस्तों बिहार इतिहास से 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है K95 एग्जाम के माध्यम से। जो अगली टॉपिक होगी ज्योग्राफी के मतलब भूगोल से संबंधित होगा, बिहार के भूगोल से, तो बिल्कुल वहाँ से सभी चीज़ों को मेंशन करते हुए चलेंगे, तथ्यों प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। 100 यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का मैटर यानी व्याख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। राइट आंसर है 1908। यहाँ से बिहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ये भी प्रश्न अभी ऊपर हमने जस्ट देख लिया है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को विशेषतः आदिवासी पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाई गई थी? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीर ने। राइट आंसर है ए, शेरशाह ने बनाया था। कब बनाया था? आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से इसका व्याख्या देखते हैं। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था, हमने पिछली कक्षाओं में इसे भी डिस्कस किया था। इसका नाम शेर खां कैसे पड़ा और किसने दिया था? इसका जन्म दोस्तों 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता का नाम हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध एवं 1540 में कन्नौज का युद्ध, इसे स्टार कर ली। दोनों जीतने के बाद शेर खां 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? 40 में। अपने राज्याभिषेक के दौरान शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। कब? अपने राज्याभिषेक कर लिया था तब। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। 1541 ईस्वी में इसे बिहार की राजधानी बनाया। इसे स्टार कर लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। मुझे आशा है सभी चीज़ों आप सभी दोस्तों को समझ में आ रही होंगी। तो आइए, कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, एंड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं जब बिल्कुल आप लोग दीजिए, उसे K95 एग्जाम के माध्यम से जरूर फुलफिल किया जाएगा। जो मित्र दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की तैयारी कराई जा रही है, आरओ की तैयारी कराई जा रही है, सभी तैयारी बखूबी के 95 एग्जाम के माध्यम से कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी मित्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर डी 1 और 4, मतलब बिहार में और संयुक्त प्रांत में, इन दोनों में व्यापक रहे हैं। यहाँ से आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, 1857 ईस्वी में विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। कौन सा अप्रभावित रहा है? केवल आपका 5 है, केवल 5, मतलब आपका मुंगेर अप्रभावित रहा है, बल्कि सभी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सभी प्रभावित रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं। 198 प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा रहा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है, किसके विवरण से? मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है दोस्तों, किसका? चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर परिखा यानी खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भरहार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों और लकड़ी की चारदीवारी के प्रमाण मिले हैं। तो किसके? मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर दिया है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये कथन सही है। अगर कारण है महाविहार के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इनमें से बताना है क्या दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से देख लीजिए 199, यहाँ से क्या कहेगा अगला टॉपिक। आइए दोस्तों देखते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा। व्याख्या में, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला पाल शासक 12वीं सदी तक काफ़ी कमजोर हो गया तथा उनका राज्य समाप्त हो गया। तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया। यद्यपि संरक्षण के अभाव में वह पहले से महत्वहीन हो चुका था। तो आप लोग वहाँ से सभी चीज़ों को समझ लीजिए कौन सा राइट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 200वां प्रश्न देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो मुंगेर भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर या शाहाबाद गया। राइट आंसर आपको दोस्तों बी भागलपुर राजमहल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। 201 प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। यह प्रश्न बार बार रिपीटेड है। तो राइट आंसर सन 1934 में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर है। आप लोग यहाँ से इसका व्याख्या देख सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 202 प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1866 एंड 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। डी इज द राइट आंसर है। आइए हम 203वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये रहा, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका था? बहावी आंदोलन का। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को देख लीजिए क्या है चीज़ें। ये 200 प्रश्न यानी 203 क्वेश्चन छूटा हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 204 की तरफ। ये रहा 204 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए इसे। आइए यहाँ से देख लेते हैं सभी जो कि व्याख्या बनेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, 204 प्रश्न। 205वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 205 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित कौन सा होगा? तो बी इज द राइट आंसर। रोहिणी है, पटना है, मुजफ्फरपुर एंड जगदीशपुर। आपका बी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका दोस्तों, बिहार के प्रसिद्ध क्या होगा, बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मिनरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इसे स्टार्ट कर लीजिए, बिहार की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कुबरवी। तो राइट आंसर आपका फिरदौसी, सी इज द राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसकी दोस्तों ये बीपीएससी में बना हुआ है, आप लोग यहाँ से इसका तथ्य को नोट कर सकते हैं अपने नोट्स बुक में दोस्तों। 207 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है किसके लिए दोस्तों? तो 2 और 4 डी इज द राइट आंसर है, आपका विद्या का केंद्र के रूप में एंड आपका धार्मिक केंद्र के रूप में दोस्तों। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, जो आज का लास्ट प्रश्न है। 200 प्लस क्वेश्चन, जैसा कि हमने कहा है बिहार इतिहास से 200 प्रश्न, 200 प्लस प्रश्न थे आज की इस लेक्चर में, 6वें लेक्चर में कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों ज्योग्राफी संबंधित होगा, बिहार की ज्योग्राफी यानी अब बिहार की हम भूगोल को देखेंगे, किस प्रकार से वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बिहार की स्टेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस स्तंभ में बताया था? तो आपका भाब्रू स्तंभ में। किसमें? भाब्रू स्तंभ में। बी डी इज द राइट आंसर है।
आपका मैक्सिमम प्रश्न बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जो मित्र बीपीएससी एग्जाम देंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लीजिए। देवानाम प्रियदर्शी, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। अशोक ने भाब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी या लाजिनो मगधो कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रियदर्शी राजा मगध है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न ने दोस्तों बौद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। ये लास्ट प्रश्न था जो बेहद ही महत्वपूर्ण था बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए थे चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए अपने मित्रों ग्रुप में। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगर भी बिहार के भूगोल को देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और तथ्यों को भी उसमें हम नोट करते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।